आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में, जहां की ये हजरत शेख बाहुद्दीन साहब की दरगाह बागपत के लोगों के लिए अकीदत का मकाम रखती है। तो वहीं दूसरी ओर नवाब साहब की ये तारीखी हवेली बागपत की शान है। ये है वक्त मीडिया। यौम आजादी के मुबारक मौके पर नगर पालिका परिषद बागपत ने मुनक्किद किया एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बागपत के हर दिल अजीज चेयरमैन, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब राजुद्दीन एडवोकेट साहब। जी हां, जनाब राजुद्दीन एडवोकेट साहब पिछले कई सालों से बागपत में उर्दू और हिंदी को फरोग देने के लिए मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस शानदार और मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, जिन्होंने नगर पालिका बागपत और नगर पालिका बागपत के चेयरमैन जनाब राजुद्दीन साहब की तारीफ करते हुए कहा, तो आप बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी ये नगर पालिका और इसके चेयरमैन और इनके तमाम सभासद, इनके दिल में सच्ची मोहब्बत है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हम इस मोहब्बत का बदला सच्ची मोहब्बत से देंगे। और रियाजुद्दीन साहब, आप जब जब मुझे बुलाएंगे ईमानदारी से, मैं तब तब आपके बीच में आऊंगा। हजरात गिरामी, हमारे मुल्क की आजादी के जश्न को मनाने के लिए नगर पालिका परिषद बागपत के जेर एहतमाम कौमी यकजहती की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल के तौर पर मुनक्किद होने वाला ये अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की खूबसूरत सी महफिल में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और इससे पहले कि मैं अपना काम शुरू करूं, जिस काम के लिए मुझे हुक्म दिया गया है, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, आप सबकी अदालत में, आप सबकी ज़हीन समाअतों के बीच, आपके इस जिंदा दिल शहर में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलामु अलैकुम। अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि सब हम्दो सना तेरे लिए है मेरे मौला, तू वो है मुझे जिसने तौफीक हुनर दी। किरतास पे लफ्जों के दिए तूने जलाए, फिर तूने मुझे रोशनी फिक्रो नजर दी। नादीदा जहानों के दिखाए मुझे रस्ते, फिर मेरी उड़ानों को तमन्नाए सफर दी। ये खूबसूरत सा मुशायरा जिसका अब आगाज हुआ चाहता है, इस मुशायरे के सदर अली वकार और आपके शहर के बहुत ही हरदिल अजीज चेयरमैन मोहतरम रियाजुद्दीन साहब एडवोकेट चेयरमैन नगर पालिका परिषद बागपत, आज के मेहमान इम्तियाज, हमारे आज की इस खूबसूरत महफिल में हम सब के लिए काबिल सद एहतराम, हमारे मुल्क के कौमी यकजहती की पहचान के तौर पर जिस बुजुर्ग को इंतहाई इज्जत के साथ सारी दुनिया देखती है, मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो हमारे आज के मेहमान इम्तियाज हैं, हम उनकी सरपरस्ती में आज इस महफिल का आगाज कर रहे हैं। यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। आज के मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहतरम नवाब कौकब हमीद साहब, साबिक कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हुकूमत, और जनाब एसपी यादव साहब, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बागपत, यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुख्तलिफ सियासी ओहदों पर रहने वाले सियासी लोग, समाजी कारकुनान, नगर पालिका परिवार से जुड़े हुए लोग, नगर पालिका के तमाम सभासद, मीडिया के साथी और बागपत के तमाम जिम्मेदार उर्दू के परस्तार बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है कि मैंने अभी सदर अली वकार से इजाजत तलब की। उन्होंने मुझे इजाजत दी कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए, और वैसे भी मुशायरा थोड़ी सी ताखीर से शुरू हो रहा है, तो इजाजत तो मिलनी ही थी। लेकिन मेरा मानना है कि मुशायरा सिर्फ सदर अली वकार के इजाजत दे देने से कामयाब नहीं होता। मुशायरा सिर्फ
शोरा इकराम के डाइस पर आ जाने से, मेहमानान की इस्तकबाल हो जाने से भी मुकम्मल नहीं होता। बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से भी मुशायरे की कामयाबी यकीनी नहीं होती। कोई मुशायरा कामयाब तब होता है जब उसे आप जैसे जिंदा दिल सामईन नसीब हो जाए। मैं आपको मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत तलब करता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मुशायरे का आगाज किया जाए। इजाजत है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इजाजत दी। अब मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजरात गिरामी, ये बात इसलिए नहीं कही गई है कि आज हम कौमी यकजहती की महफिल में बैठकर अपने मुल्क की आजादी के जश्न को मना रहे हैं, बल्कि ये बात इसलिए कहना जरूरी है, सारी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। हमें यह समझना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि हालात यहां आ गए हैं कि नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको, नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको। सब एकदम मर जाओगे, फिर कौन किसे दफनाएगा? हमें समझना पड़ेगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। और यह मुशायरे की महफिल, यह कवि सम्मेलन के हमारे साथियों के साथ यह खूबसूरत सा गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुझे यह इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं आपकी अदालत में यह बात कह सकूं, मोहतरम रियाजुद्दीन साहब, चेयरमैन साहब, आपके शहर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये जिम्मेदारी हमें समझनी है और इसी मकसद के तहत आज के इस मुशायरे का आगाज किया गया है। अभी मैं बहुत गौर से देख रहा था, मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुशायरे की शमा रोशन कर रहे थे। मैं बड़े गौर से देख रहा था कि पंखे चल रहे हैं, कूलर की हवा आ रही है, मोहब्बतों की शमा रोशन की जा रही है। और उस वक्त मैंने देखा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी शमा रोशन कर रहे हैं। उस शमा को हवाओं से बचाने के लिए रियाजुद्दीन साहब अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, कौकब हमीद साहब अपना ताउन पेश कर रहे हैं, एसपी यादव जी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब मैं ये मंजर देख रहा था तो मुझे ये कहने का मौका मिला कि मैं आपकी अदालत में ये कह सकूं कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार जमी पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें, भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। ये मोहब्बतों की शमा रोशन की गई है। हजरत गिरामी, एक मुशायरे में मुझसे एक सवाल किया गया कि नदीम साहब बड़ा अजीब जमाना है, साइंस इतनी तरक्की कर गई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, 21वीं सदी में दुनिया चांद पर जाकर अपनी कमंदे डाल रही है, लेकिन ये मुशायरे और कवि सम्मेलन के लोग पता नहीं क्यों अपने आप को 18वीं सदी में रखे हुए हैं। कवि सम्मेलन में आज भी एक छोटा सा दीपक रोशन करके कवि सम्मेलन का आगाज किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। वहीं मुशायरों में एक छोटी सी शमा रोशन करके मुशायरे का आगाज किया जाता है। दुनिया इतनी तरक्की कर गई है तो क्यों नहीं आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इस दौर में एक खूबसूरत सा बल्ब बनाकर उसका रिमोट कंट्रोल मेहमान खुसूसी के हाथ में दें, रिमोट का बटन दबाया जाए, बल्ब रोशन हो जाए और मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। जब ये कहा गया तो मैंने आप सब की तरफ से उस शख्स को जिसने ये सवाल किया था ये जवाब दिया कि बल्ब बहुत बड़ा बनाया जा सकता है,
बल्ब बहुत बड़ा बनाकर पूरी महफिल को रोशन किया जा सकता है, लेकिन बल्ब चाहे जितना बड़ा बना लिया जाए, एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता है। लेकिन शमा चाहे जितनी छोटी हो, एक शमा से लाखों करोड़ों शमा रोशन की जा सकती हैं। इसलिए हम अपनी इस रिवायत पर कायम हैं। हमें दीप से दीप जलाना है, चिराग से चिराग रोशन करना है, और मोहब्बतों का सफर इसी तरह से आगे बढ़ेगा। हजरात गिरामी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने सब्र के साथ मेरी बात सुनी। बहुत ज्यादा बातचीत करने का मतलब अपनी आकिबत को खतरे में डालना है, इसलिए मैं अब मुशायरे का आगाज करना चाहता हूं। मुशायरे और कवि सम्मेलन का यह खूबसूरत सी महफिल का आगाज हुआ चाहता है। मुशायरों का अपना तरीका है कि हम वजह तख्लीक कुल कायनात, मोहसिन इंसानियत के जिक्र के साथ अपनी महफिलों का आगाज करते हैं। मुझे सिर्फ ये 4 मिसरे पढ़ने हैं डॉक्टर राहत इंदौरी के, कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके हमारे मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करने के लिए मैं आवाज दूं एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के मुतरन्निम शायर जनाब नफीस देवबंदी को, कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब की तरफ से हदिया अकीदत व मोहब्बत नजर करें। जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।